संकीर्तन के पितरो, संकीर्तन के एकमात्र पिता है भगवान चैतन्य। तो भगवान चैतन्य जब इस पृथ्वी पर आए तो इस भौतिक संसार में उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया, है ना। तो संकीर्तन का मतलब क्या है? जब बहुत अधिक संख्या में लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है ना। तो इस संकीर्तन में जो है चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को विशेष रूप से चुना संकीर्तन के लिए। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती तो चैतन्य महाप्रभु से पहले जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी उसमें संकीर्तन नहीं होता था। उसमें जो जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा वो रथ यात्रा निकालते थे, विशेष रूप से जगन्नाथ जी का दर्शन होता था, लेकिन संकीर्तन नहीं होता था। और बहुत से पंडा पुजारी वो बाजे बजाते थे, संगीत बजाते थे बिना कीर्तन के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया वो क्या था? भक्तों का कीर्तन। और भक्तों का कीर्तन इतना अधिक तेज आवाज़ में होता था कि जितने भी और रथ यात्रा के कार्यक्रम थे वो सब फीके पड़ गए। संकीर्तन में जो है पब्लिक की जो है बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हुई, आकर्षण पैदा हुआ। तो संकीर्तन के लिए आवश्यक है कि भगवान का साथ साथ दर्शन भी हो। तो भगवान के नामों का कीर्तन हो, भगवान का दर्शन हो, तो वो जो है संकीर्तन बहुत सफल होता है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने तो कीर्तन किया और वहाँ नवद्वीप में भी बहुत कीर्तन किया, परंतु जगन्नाथपुरी में जो उनका संकीर्तन था वो सबसे ज़्यादा सफल हुआ। और ये प्रयोग जो है श्रील प्रभुपाद ने भी किया विदेशों में। प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहला जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। और फिर जब उन्होंने अपना विचार बताया कि वे रथ यात्रा निकालना चाहते हैं तो जीयानंद प्रभु जो उनके शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार एक ट्रक को ही जो है रथ का जो है आकार दिया। तो ट्रक को जो है रथ का आकार दिया और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बैठाया और सैन फ्रांसिस्को की सड़कों में जब रथ यात्रा निकाली तो इतना सफल हुआ, बहुत सफल हुआ कार्यक्रम। तो वैसे सड़कों में भक्तों का कीर्तन वैसे भी होता है और बिना भगवान के अर्चा विग्रह के भी कीर्तन होता है, तो भक्त लोग कीर्तन करते हैं। परंतु जब भगवान के अर्चा विग्रह को साथ साथ जब निकाला जाता है संकीर्तन में, तो ये संकीर्तन बहुत शक्तिशाली होता है। तो भगवान स्वयं अगर इसमें दर्शन दें, उनका जो है जो भगवान का रूप है, तो भगवान के रूप के साथ साथ अगर भगवान के नामों का कीर्तन होता है तो वो जो है ज़्यादा शुद्ध होता है। भगवान के अगर रूप के बिना कीर्तन होता है तो ये भी बड़ा शक्तिशाली होता है, परंतु नाम के साथ साथ अगर भगवान की श्री मूर्ति है, भगवान का अर्चा विग्रह है, वो अगर रहता है तो फिर बहुत शक्तिशाली होता है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का रथ निकाला जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने कुछ कारणों से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी। इस्कॉन के पूरे विश्व भर में जो मंदिर हैं
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती थी, परंतु इस जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रोक लगा दी कि किसी अन्य तिथि में नहीं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की जो तिथि होती है उसी दिन ही रथ यात्रा निकलेगी। तो अब हम लोग कृष्ण बलराम को निकालते हैं, तो कृष्ण बलराम को भी निकालें तो भी कोई अंतर नहीं है। विशेष रूप से तो क्या है, संकीर्तन, विशेष जो महत्व है वो संकीर्तन का है कि बहुत अधिक भक्त लोग मिलकर के जब भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन होता है। तो जब कृष्ण बलराम होते हैं रथ पर और भक्त लोग संकीर्तन करते हैं तो उसमें भी संकीर्तन की बहुत शक्ति बढ़ जाती है। तो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव में और कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवान के मंदिरों में जो भगवान का दर्शन होता है, जब भगवान को मंदिर से बाहर निकाला जाता है सड़कों में और भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो वो जो है पब्लिक के लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर होता है जिसमें वो भगवान का भी दर्शन करें और कीर्तन भी करें, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो कार्यक्रम है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अगर नहीं निकाली जाती है और किसी प्रकार का रोक लगाया जाता है तो हम लोग कृष्ण बलराम को जो है रथ पर निकालते हैं और संकीर्तन करते हैं। विशेष रूप से वो क्या है कि जो भगवान का नाम का संकीर्तन है ये विशेष रूप से कलयुग में लाभप्रद है। तो संकीर्तन में बताया गया है कि चेतो दर्पण मार्जनम, जिस संकीर्तन है इसमें सबसे पहला जो लाभ है वो क्या होता है कि हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। और जब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है तो हम समझ पाते हैं कि हम वास्तव में क्या है, हम अपने को देख पाते हैं। जब तक आपके पास दर्पण नहीं होता है तब तक आप अपने को देख नहीं पाते। अपने को देखने के लिए आपको दर्पण की आवश्यकता है। तो जो चित्त रूपी दर्पण है वो उसकी हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को देख पाएँ। परंतु दर्पण अगर मैला है तो हम अपने को नहीं देख पाएंगे। तो दर्पण को साफ भी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वच्छ करने के लिए, दर्पण को स्वच्छ करने के लिए हमें किसी पाउडर की आवश्यकता पड़ती है जो उसको रगड़ते हैं, कपड़ा या साबुन, पानी, ताकि दर्पण स्वच्छ हो जाए। तो ये चित्तरूपी दर्पण जो हमारा मैला है और कई जन्मों से इसमें मल बैठा हुआ है, भरा हुआ है, तो इसको स्वच्छ करने के लिए एक ही उपाय है और वो क्या है, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन रूपी जो है, जो पानी है, ये हमारे चित्तरूपी दर्पण को स्वच्छ करता है और हम देख पाते हैं कि हम वास्तव में कहाँ पर हैं और हमारी स्थिति क्या है। ये भौतिक संसार जन्म मरण का एक स्थान है और हमारा इस भौतिक संसार में कोई एक स्थान है ही नहीं कि हम रह पाएँ। हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते कहीं भी। जैसे कि पानी में आप खड़े होते हैं, इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, आप एक स्थान में खड़े नहीं हो पाते। उसी प्रकार से भौतिक संसार क्या है कि ये एक समुद्र है, इसमें आप एक स्थान में खड़े नहीं रह सकते, आपको नीचे जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, आगे पीछे। तो चित्तरूपी दर्पण स्वच्छ होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। फिर दूसरा लाभ है संकीर्तन का, वो क्या है, भव महादावाग्नि। ये भौतिक संसार क्या है, एक जंगल की तरह है और इसमें आग लग रही है और इस आग में हम लोग क्या कर रहे हैं, तपित मतलब ताप का अनुभव कर रहे हैं। ये जीवात्मा तो जलता नहीं है आग में, तो आग में जीवात्मा जलता तो नहीं है, परंतु उसको जो कष्ट होता है, उसको ताप का अनुभव होता है, तो वो बहुत असहनीय है, सहन नहीं होता है। तो ये भाव संसार जो है रूपी जो जंगल है, इसकी जो दावानल है, संसार की आग है, तो ये जो है शांत करता है श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। तो ये सब, ये दूसरा इसका परिणाम है श्री कृष्ण संकीर्तन का।
तीसरा परिणाम क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जो आपके जो है भविष्य का जो है उज्ज्वल होता है, श्री कृष्ण संकीर्तन से आपको भविष्य में सुरक्षा प्राप्त होती है, तो इसको कहते हैं श्रेय। श्रेय का मतलब है कि आगे जो भविष्य आने वाला दूर तक का जो है भविष्य हमारा कैसा होता है? उज्जवल हो जाता है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। फिर उसके बाद दूसरा परिणाम, आगे परिणाम क्या है कि विद्यावधु जीवनम, विद्या जो हमारे जो ज्ञान जो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, हमारे हृदय में जो ज्ञान का जो दीपक है वो जो है अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। तो विद्यावधु जीवनम का मतलब है कि विद्या रूपी वधु को जीवन प्रदान करता है। तो कोई स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, तो उसका पति अगर दूर रहता है, घर से दूर रहता है, तो वो जो है कभी प्रसन्न नहीं होती और अपना श्रृंगार नहीं करती। लेकिन जब पति आता है अपने घर में तब वो प्रसन्न होती है और अपना श्रृंगार करती है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन ये पति है और विद्या जो है ये उसकी पत्नी वधू है। तो हमारे अंदर जो विद्या जो अपने आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, ये विद्या जो है ये क्या है? हमारा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। और कृष्ण संकीर्तन के आने से विद्या रूपी वधू है वो क्या होती है? वो बिल्कुल निखर जाती है, प्रसन्न हो जाती है और अपना श्रृंगार करती है। विद्यावधु जीवनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामधि वर्धनम। आनंद के समुद्र को बढ़ाता है। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है हमारे आनंद के समुद्र को बढ़ाता है। एक तो आनंद का समुद्र हमें प्राप्त होता है और समुद्र भी बढ़ता है। इस भौतिक संसार में हमें आनंद नहीं मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है। और इंद्रियों का सुख उसी प्रकार है जैसे कि रेगिस्तान में प्यासे आदमी को एक बूंद पानी की मिले तो क्या प्यास बुझेगी, परंतु हमें क्या होगा? ये श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा आनंद का समुद्र प्राप्त होता है और आनंद का समुद्र भी जो है और बढ़ता जाता है। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम। फिर पूर्ण अमृत का आस्वादन, ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमको पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। तो अमृत का मतलब क्या है कि मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा। जब मृत्यु से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है तभी हम सुखी हो सकते हैं। जब तक मृत्यु से छुटकारा नहीं होता तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा मृत्यु से हमारा पूरी तरह छुटकारा हो जाता है और पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। सर्वात्मा स्नपनम। और फिर श्री कृष्ण संकीर्तन का जो अंतिम जो परिणाम है वो क्या है? संपूर्ण आत्मा को स्नान करा देता है। आपका जो आत्मा है उसका स्नान आप करा नहीं सकते। आप शरीर का तो स्नान करते हैं, ये आत्मा का स्नान कैसे होता है? आत्मा का स्नान कैसे होता है? संकीर्तन के द्वारा। जब संकीर्तन तेजी से ऊंचे स्वर में भक्तों की आवाज़ में जब भगवान के नामों का कीर्तन होता है तो संपूर्ण आत्मा क्या होती है? उसमें स्नान करती है, आत्मा की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि के लिए तो आप रोज़ स्नान करते हो, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए कैसे होगी? आत्मा का स्नान कैसे होगा? आत्मा का स्नान कैसे होता है? श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। तो यही हमारा संदेश है कि आप लोग बड़े उत्साह के साथ में और हर्ष के साथ में कृष्ण बलराम को जो है रथ में लेकर के आप जो है घुमाइए। जैसे मथुरा शहर में कृष्ण बलराम जब आए तो मथुरा को उनकी बहुत इच्छा थी देखने की। तो कृष्ण बलराम हमेशा किसी भी स्थान को जब देखते हैं तो बिल्कुल नया की तरह देखते हैं कि ये कैसा स्थान है। तो इस स्थान में वसुंधरा के स्थान में कृष्ण बलराम निकलेंगे रथ में बैठ करके और रथ में बैठे हुए देखेंगे, शोभा देखेंगे, सड़कों को देखेंगे और भक्तों को देखेंगे, पब्लिक को देखेंगे। और आप लोग जो है कीर्तन करें, कृष्ण बलराम को जो है यहाँ का वसुंधरा का जो है सैर कराइए उनको। जो है उनकी इच्छा है बहुत, कोई नया स्थान है देखने की बड़ी इच्छा रहती है कृष्ण बलराम को। तो आप जो है उनकी इच्छा पूरी करिए
उनको जो है यहाँ की सैर कराइए, इनका यहाँ का स्थान दर्शन कराइए। हरे कृष्णा। एक माता जी आई थी, वो कह रही थी कि रथ की जो रस्सी खींचते हैं उसका महत्व क्या है? हाँ, देखिए अभी तो आप उस तरह से मत सोचिए, जैसे जगन्नाथ जी की रस्सी खींची जाती है तो एक अलग चीज़ है कि वो जो है द्वारका से उनको वृंदावन ले जाया जाता है, एक तो वो भावना है। परंतु अभी आप कृष्ण बलराम की रस्सी खींच रहे हैं। अब कृष्ण बलराम की रस्सी खींच रहे हैं तो आप केवल यही समझिए कि आप उनको, उनके रथ को आगे चला रहे हैं, आप रथ के उनके घोड़े जैसे बने हैं, घोड़े का काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है कि आप उनको घुमा रहे हैं। ये सैर, तो कोई राजा होता है तो अपने महल में रहते रहते बहुत ऊब जाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि शहर को देखना है, घूमना फिरना है और जो है थोड़ा मज़ा लेना है। तो कृष्ण बलराम जो है वसुंधरा में आप क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो आप जो है उनको, जब उनकी रस्सी को खींचेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे रथ आगे बढ़ता है तो उनको नए नए दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो कृष्ण बलराम को आप नए नए दृश्य दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, रथ को खींच रहे हैं। तो ये कृष्ण बलराम की सेवा है। हरे कृष्ण।